हुकूमती वजीर राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। क्यों? क्या हुई? एक टीवी शो के अंदर बैठकर कहते हैं कि जैक के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेन किया और वो हमारे खिलाफ ही असलहा लेके आ गए हैं। इसके बाद ये बयानिया कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हिमा पे काम कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर गया है। ये तो उन्होंने इंडिया के हाथ में बिल्कुल उसी तरह का बयान दे दिया जैसे ख्वाजा आसिफ ने दिया था। एक आपका वजीर दिफा है और दूसरा एक सीनियर वजीर है, वजीर दाखिला भी रहा है और जी। बहुत सारे बड़े पोस्ट और पर जब वो रहा है। इस तरह की बात करेंगे तो आपके मुखालिफिन तो आपसे यही कहेंगे ना। नहीं, बुनियादी तौर पे उनके पास जवाब नहीं था। एतराफ़ कर लिया ना। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के मतलब चर्चित फेमस पॉलिटिशियन हैं, उनका बयान है कि जो भी कश्मीर में हो रहा है, जो हम लोगों ने भारत के लिए ट्रेंड किया था कश्मीरियों को भारत भेजने के लिए, वो आज हमारे गले पड़ गए। अब ये बयान सुन करके भाई पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी हुई है कि ये क्या बात हो गई। मतलब भारत को आप तो ऐसे ही सीधा सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो वैसे पहले भी एक्सेप्ट किया जा चुका है, भारत भी सबके सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने बयान रख चुका है और सबूत रख चुका है। तो इसमें कोई ये नया बात नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत में दहशतगर्द करवाते रहा है। ये अभी भले ही जो भी बोले और बाकी बातें पलट जाए वो अलग बात है, क्योंकि आज तक कभी अपने मुंह से एक्सेप्ट तो जल्दी करते नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे इनका मुंह से निकल जाता है, वो बात अलग है। ये ख्वाजा आसिफ भी ये बात एक्सेप्ट कर चुका है और आज के डेट में ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये है, जो सच्चाई है वो बाहर आ ही जाता है कभी ना कभी। लेकिन ये अपने मर्जी से जो भी बयान बनाते चले उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन लगी है इनको तगड़ा मिर्च। तो चलिए देर ना, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जो थी ना जिहादी जमातें जी, तो वो काफ़ी अर्सा से फारग हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उन चीज़ों को जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ कि इस चीज़ को जो है वो उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। इंडिया जो है वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इसमें जो वज़ीर आज़म ने इतने कॉन्फिडेंस से अगले दिन ही ये बात की और पूरी दुनिया को चैलेंज किया, पूरी दुनिया को, कि जी जिस मुल्क की भी आप बनाएं, कमीशन बनाएं, 2-3 मुल्कों का हम पेश होने को तैयार है। अगर हमारा जो है ये कोई इसमें कसूर निकले तो हम जो है वो जवाबदेह होने को तैयार हैं। इसी तरह से फील्ड मार्शल ने जो है वो अपनी पोजीशन को वादे किया, अपने अदारे की पोजीशन को वादे किया। तो ये लोग क्योंकि आप फारग हैं, तो ये मेरी कोई मुसद्दका या विद एविडेंस खबर नहीं है, लेकिन ये मुझे उन लोगों ने जो उनसे राब्ते में उन्होंने बताया कि जी वो लोग वहाँ पे, क्योंकि मैंने पूछा था उनसे कि यार ये कौन लोग हैं, सियासी कारकुन, तो इस तरह का लिबास, इस तरह की बंदूक, इस तरह की फायरिंग या इस तरह का मुकाबला, तो ये किस तरह से है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो ये कारकुन वगैरह कोई नहीं है, वो एक्शन कमेटी के या ताजर नहीं है या दुकानदार नहीं है, ये वो लोग हैं। इतने हफ्तों से एक बयानिया चलाया जा रहा था कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे भारत का हाथ है। प्लीज मुझे ये बताएं कि आपको सारी बात समझ आ गई है। 2 चीजें। नंबर 1 कि जो लोग मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए जो तंजीमें थीं, जो बाय द वे पाकिस्तान की फ़ौज ने मुबैना तौर पे ख़ुद बनाई थीं, उन तंजीमों ने अब काम छोड़ दिए। यानी मकबूजा कश्मीर में अब ये तंजीमें नहीं भेजी जाती, ना वहाँ पे जद्दोजहद जारी है, सब ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। जो पहलगाम अटैक था, हमने पोजीशन वाज़े की कि हमारा कोई अब इससे ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, एक तो ये एतराफ़ कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा एतराफ़ ये है कि वही तंजीमें जो भारत से लड़ती थीं, वही तंजीमें जो भारत से लड़ती थीं, जो भारत को नाको चने चबवाती थीं, जो मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद करती थीं, क्योंकि हमने उनको अब वहाँ जाने से रोक दिया है, तो अवामी एक्शन कमेटी में वही लोग हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इनका झूठा इल्ज़ाम भी इनके गले पड़ रहा है। बुनियादी तौर पर जवाब नहीं था। जब उनसे ये पूछा गया कि यार कश्मीर में क्या चल रहा है मामला, तो इसको जरा देखना चाहिए, वहाँ पे इस मामले को एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जैसे हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया था, जो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, ये उसी तरह के लोग हैं, ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में किसको ट्रेन किया था? अल्लाह ताला माफ़ करे अगर मैं इस बात को, इस आर्गूमेंट को मान लूँ, तो वह जब फिर 2024 में 26 नवंबर को गोलियां कैसे चली थी, वो ट्रेन लोग थे। देखिए, मसला ये है कि आपने कोई, अब ये जो मामला है ना, ये हुकूमत का, इस हुकूमत का,
आप इसको किसी एक, आप इसका जो आर्गुमेंट है ना वो लहरिएदार चलता रहता है। वो कभी यूं हो जाता, कभी यूं हो जाता, नहीं, कभी यूं हो लहरिएदार जाता, हो कभी यूं लेकिन वो जाता। भारत के हक में तो ना चला अच्छा, जाए। वो देखिए उन्हें मसला ये है ना कि नौरीन न्याजी पे आपने केस कर दिया ये कहकर के जो नौरीन न्याजी ने बयान दिया है, हालांकि वो बयान वो अपने इंटरव्यू से कटवाना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती कहीं से उसको निकाला गया कोने खुदरे में से, और उसके बाद कहा गया ये भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल अकबर करेगा। साहब, इत्थे भी करो ना पर्चा, अकबर साहब, ये भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। अकबर साहब, बात ये है कि जितने लोग हैं हाँ, इनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत की बका है, इसके सिवा ये इसके लिए कुछ भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। इन्होंने कौन सा सोचना समझना। ओ भाई, आप स्टेट मिनिस्टर हैं, अगर आप ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर तरबियत दी थी लोगों को लड़ने के लिए, असलहा थमाया था, तो फिर जब इंडिया इस नैरेटिव को यूज़ करेगा तो ये आप किसका फ़ायदा किसका नुकसान कर रहे हैं? ये तो सेल्फ एक्सप्लोजन है, लैंड माइन के ऊपर पाँव रख रहे हैं बजाते ख़ुद बयानात दे के। मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से कि ये तमाम बयानात जो वफाकी वज़रा देते हैं इनको बैन करना चाहिए, सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि अवामी एक्शन कमेटी के 99% मुतालबात शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किए थे पिछली गवर्नमेंट में और पिछले साल भी, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर तमाम लोग रॉ एजेंट्स हों और उसके बावजूद उनके मुतालबात को आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो सवालिया निशान आपके ऊपर भी आ जाता है। और मेरी पोजीशन इस पर यही है जो पहले मैं बता चुका हूँ कि 12 सीटें बिल्कुल अबॉलिश होनी चाहिए। उसकी वजह कि एक हिस्टोरिकल क्लेम जो है ना पाकिस्तान का, कि वहाँ से यानी कि इंडियन साइड से जो लोग हिजरत करके यहाँ पर आए थे, हम उनको इसीलिए स्पेस दे रहे हैं कि हमारा नैरेटिव ये है कि कश्मीर एक है और उधर वाली साइड वाला कश्मीर भी जो है उसके भी जो लोग हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाएंगे यहाँ पे। जैक का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब में रहने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के फ़ैसले क्यों करें। मैं AJK की सियासी तारीख देख के ये बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली ऑन कैमरा, दीज 12 सीट्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड टू मैनिपुलेट पॉलिटिक्स इन AJK, नो डाउट अबाउट इट। इल्ज़ाम यह है कि वो तंजीमें, वो जिहादी तंजीमें जिनकी ट्रेनिंग ISI ने मुबैना तौर पे की थी, सुनिएगा मेरी बात, वो जिहादी तंजीमें जिनकी मुबैना तौर पे ट्रेनिंग ISI ने की थी, मकबूजा कश्मीर में जाके भारतीय फौज से लड़ने के लिए मुबैना तौर पे, फिर दोबारा कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्योंकि अब वो बेरोज़गार हैं, अब वो बेकार बैठे हुए हैं, तो वो अवामी एक्शन कमेटी के अंदर घुस के, और ये ट्रेडर्स वगैरह नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं। लेकिन पहले तो कोई ये मुझे बात बताए कि आप लोग जो कह रहे थे कि इनके पीछे भारत का हाथ है, अस्करी सारे अकाउंट सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि इनके पीछे रॉ है। अब आप कहते हैं कि हमारे ट्रेंड किए हुए मुजाहिद, जिन्हें अब हम मकबूजा कश्मीर नहीं भेज रहे, असल में वो हैं। भाई फैसला कर लो कि कौन है, पहले फैसला कर लो कि ये कौन है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया राना सनाउल्लाह को झूठा करार देने में लगी हुई है कि देखे जी ये तो गलत बात है, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये बातों को मतलब बयान को पलट दे रहा है, ये जो भी बातें हैं इनकी। लेकिन बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि ये बातें झूठी है। भाई पाकिस्तान के इतने बड़े पॉलिटिशियन, इतने बड़े रह चुके पॉलिटिशियन, और अभी भी पता नहीं क्या पोस्ट पे है, मुझे नहीं पता, आपको पता होता है आप कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। लेकिन वो आज के डेट में उसको झूठ बोलने की क्या पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ पाकिस्तान में जो होता है उसको कनेक्ट तो रॉ के साथ और भारत के साथ किया ही जाता है, लेकिन इस बात को लेकर के अभी झूठ बोलने में क्या लगी हुई है। और उसको इस बात से झूठ बोल के क्या मिलेगा कि देखा जी ये जो दहशतगर्द और जो भी ये आवाम निकली हुई है, ये बेसिकली हम लोगों ने ट्रेंड किया था भारत में भेजने के लिए, और ये आज हमारे गले पड़ गए। तो इस बात से उसको भी इतना तो समझ होगा ही कि ये बात से किसको बेनिफिट होना है, किसको नुकसान होना है। लेकिन ये बेसिकली सच्चाई था, इसलिए टीवी पे मुंह से बाहर निकल गया, और इसके बाद से वो क्लिप वायरल हो रही है और पूरी दुनिया में पता चल रही है, पूरी दुनिया को पता चल रही है कि ये लोग भारत में क्या क्या करवाते आ रहे हैं और भारत के खिलाफ ये लोगों को कितना साजिश किया हुआ है। अभी भी काम यही चल रहा है, इनके हिसाब से कि काम बंद कर दिए हैं, लेकिन काम अभी भी यही चल रहा है। भारत के अंदर जो ऑपरेशन हो रही है, हर दिन मारे जा रहे हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ पर पर्दा डालने के लिए, ढकने छिपने के लिए, मतलब सब कुछ क्लीन करने के लिए अब लगे हुए हैं कि नहीं जी ये तो झूठा है, और ये ऐसे ही बोल दिया ताकि इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये बात आया। आपकी राय इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से देकर अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक ले जाए जय भारत।